नमस्कार, आप लाइव सिटीज देख रहे हैं। मैं हूं जय शुक्ला। देखिए, बांकीपुर उपचुनाव का रण जो है वो चल रहा है और इस रण का विजेता कौन होगा कुछ घंटों बाद साफ होगा। लेकिन इस वक्त की बड़ी खबर ये कि चुनाव आयोग ने भी आधिकारिक तौर पर यह घोषणा कर दिया है कि प्रशांत किशोर बांकीपुर के उपचुनाव में फिलहाल आगे चल रहे हैं। पहले राउंड की गिनती खत्म होने के बाद जो आंकड़े निकलकर सामने आए थे वो हमने आपको बताया था, लेकिन अब आपको आधिकारिक तौर पर चुनाव आयोग का यह आंकड़ा दिखाने जा रहे हैं जिसमें आपको पता चलेगा कि प्रशांत किशोर कितना आगे हैं और प्रशांत किशोर से बीजेपी हो या फिर रेखा गुप्ता आरजेडी के उम्मीदवार हो वो कितने पीछे हैं। तो सबसे पहले हम आपको आंकड़ा बताते हैं पहले राउंड का। इलेक्शन कमीशन के आंकड़ों के मुताबिक अब आधिकारिक तौर पर चुनाव आयोग ने यह कहा है कि प्रशांत किशोर आगे चल रहे हैं। समझिए, पहले राउंड की बात बता रहे हैं। 2225 वोट प्रशांत किशोर को मिले पहले राउंड में। 1363 यानी कि 1363 वोट मिले नीरज सिन्हा बीजेपी को। इसके अलावा रेखा गुप्ता जो आरजेडी की प्रत्याशी हैं उन्हें 505 वोट मिले हैं। अब अगर रेखा गुप्ता को देखिएगा, आरजेडी के प्रत्याशी को देखिएगा और प्रशांत किशोर को देखिएगा तो बहुत पीछे नजर आती है। लेकिन बीजेपी और जनसुराज की बात चूंकि हम कर रहे हैं तो यहां 862 वोट से जनसुराज के प्रशांत किशोर पहले राउंड के खात्मे तक आगे चल रहे। मतलब चुनाव आयोग के अपने आंकड़े में साफ तौर पर चुनाव आयोग ने दर्शाया है कि प्रशांत किशोर ही जनसुराज की ओर से बांकीपुर में आगे चल रहे हैं पहले राउंड की गिनती खत्म होने के बाद। अब नीरज सिन्हा को कितने वोट मिले हैं वो भी समझिए। 1363 यानी कि 1363 वोट। और नीरज सिन्हा जाहिर सी बात है 862 वोटों से प्रशांत किशोर से पीछे हैं, लेकिन 1720 वोटों से रेखा गुप्ता पीछे है। और इन्हें वोट कितने मिले हैं ये समझिए, 505 वोट पहले राउंड की गिनती में। मतलब कहीं नहीं दिख रही रेखा गुप्ता। पहले ही राउंड में यह क्लियर हो गया कि आरजेडी कहीं दिख ही नहीं रही है। तीसरे नंबर पर अब आरजेडी जो है अपना जमानत जब्त होने से बचा पाएगा नहीं बचा पाएगा यह कुछ घंटों में साफ होगा। लेकिन रेखा गुप्ता का परफॉर्मेंस जिस प्रकार का बांकीपुर के उपचुनाव में दिख रहा है, आरजेडी का जो दिख रहा है उसके मुताबिक आरजेडी बहुत पीछे है। पहले राउंड की गिनती के बाद चुनाव आयोग ने भी कंफर्म कर दिया है। देखिए, आपसे ठीक कुछ देर पहले हमने आपको आंकड़ा बताया था, लेकिन आधिकारिक आंकड़ा चुनाव आयोग की वेबसाइट पर चूंकि अब आया तो हम आपको दिखा रहे हैं। आधिकारिक तौर पर चुनाव आयोग ने यह माना है कि प्रशांत किशोर पहले राउंड की गिनती के बाद 862 वोटों से आगे चल रहे हैं। दूसरे राउंड की गिनती भी खत्म हो गई थी, उसकी खबर भी हमने आपको बताई थी और उसका आंकड़ा भी जल्द ही प्रस्तुत कर दिया जाएगा। लेकिन इससे पहले यह समझना जरूरी है कि जनसुराज को फायदा किस बात का मिल रहा है और बीजेपी या फिर आरजेडी को नुकसान किस बात का उठाना पड़ रहा है। कई सारे मसले हैं और कई सारी चुनावी सरगर्मियां इससे पहले आपने देखी हैं। उपचुनाव को लेकर जो बातें कही जा रही थी, बीजेपी को यहां कई बातों का खामियाजा भुगतना पड़ा है। आरजेडी में मुझे लगता है कि तेजस्वी यादव की सक्रियता न होने के कारण कहीं ना कहीं रेखा गुप्ता को इसका खामियाजा भुगतना पड़ा है। हालांकि उन्होंने 2 दिनों तक लगातार जोर शोर लगाया था, बांकीपुर में रोड शो किया था, लेकिन उसका परिणाम वोट में तब्दील होगा इस बात की गारंटी उस वक्त भी नहीं ली जा रही थी और अब उसका असर भी दिख रहा है। मतलब बांकीपुर उपचुनाव के रुझानों में फिलहाल प्रशांत किशोर का दबदबा बरकरार है और यही कारण है कि जनसुराज के जो समर्थक हैं वो लगातार जश्न का माहौल अभी से क्रिएट किए हुए हैं, जश्न के माहौल में डूबे हुए हैं। फिलहाल बने रहे लाइव सिटीज के साथ। धन्यवाद।